हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से क्या अभिप्राय है? साझेदार के अवकाश ग्रहण करना मतलब किसी पार्टनर के द्वारा फर्म को छोड़कर चले जाना। अब कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़कर क्यों जाता है? कोई भी रीज़न हो सकता है। रीज़न हो सकता है कि पार्टनर अब वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, या अस्वस्थता के कारण वो पार्टनरशिप छोड़ रहा है, या वो काम करने में असमर्थ है, या पार्टनर्स के बीच में मतभेद हो गया है। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है पार्टनर के रिटायरमेंट लेने का। तो कोई भी पार्टनर इनमें से किसी भी कारण की वजह से यदि पार्टनरशिप को छोड़ने का निर्णय लेता है तो वो पार्टनर कहलाता है रिटायर्ड पार्टनर। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है यदि सभी साझेदार सहमत हो, दूसरा यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो, और यदि साझेदार अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो अपनी इच्छा से भी रिटायरमेंट ले सकता है। अब साझेदार के रिटायरमेंट लेने के क्या प्रभाव हो सकते हैं फर्म पर? पहला प्रभाव होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है पुराने एग्रीमेंट को खत्म करके नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग व्यवसाय को चलाना। यदि 3 पार्टनर है और 3 पार्टनर में से एक पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है तो बचे हुए 2 पार्टनर नए पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अब पार्टनरशिप को चलाएंगे, तो वही कहलाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। दूसरा प्रभाव ये होगा कि यदि कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है तो रिटायरमेंट लेने के बाद जो रिटायर्ड पार्टनर होता है वो फर्म के द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि उसने फर्म से रिटायरमेंट ले ली है। तो रिटायर्ड पार्टनर को अपनी रिटायरमेंट पर क्या क्या पाने का अधिकार है? पहला है शेयर इन गुडविल। तो पार्टनर्स ने मेहनत से अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर फर्म की गुडविल बनाई है, तो रिटायर्ड पार्टनर को अपने हिस्से की गुडविल लेने का अधिकार है। तो जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो उसके हिस्से की गुडविल को हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। दूसरा, शेयर इन रिजर्व्स। सभी पार्टनर्स ने मिलकर मेहनत करके पिछले सालों के जितने भी रिजर्व्स क्रिएट करे हैं तो उनमें सभी पार्टनर्स का अधिकार है। तो जब पार्टनर रिटायर होगा तो रिटायर्ड पार्टनर को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रिजर्व्स में या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में हिस्सा पाने का अधिकार होगा। तो इसीलिए उसके हिस्से के रिजर्व को हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तीसरा पॉइंट है शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उस प्रॉफिट और लॉस में भी रिटायर्ड पार्टनर को हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिटायर्ड पार्टनर को क्या क्या अधिकार होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि रिटायर्ड पार्टनर को रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में लाभ हानि प्राप्त करने का अधिकार है, रिजर्व्स में हिस्सा पाने का अधिकार है और गुडविल में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। अब हम इस चैप्टर में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आने वाली है। पहला पॉइंट है, तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। दूसरे नंबर पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर हम करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट होगा कि जो रिटायर्ड पार्टनर है उसको हम पेमेंट कैसे करेंगे, और लास्ट स्टेप होगा कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट करेंगे। इनमें से
ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स हम लोग सीख चुके हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में, और वही सारी चीज़ें हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में भी करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। अगर आपने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर को ध्यान से किया है तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट स्टेप करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। XYZ 3 पार्टनर्स हैं और उनका हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो व्हेन। फर्स्ट केस दिया गया है एक्स रिटायर। क्वेश्चन में हमें सिर्फ पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया गया है, इसके अलावा हमें और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो अगर एक्स रिटायर हो जाता है तो ऐसे केस में हम एक्स को हटा देंगे तो हमारा वाई और जेड का न्यू रेशियो बन जाएगा 2:1। सेकंड केस है व्हेन वाई रिटायर्स। तो अगर पार्टनरशिप में से वाई रिटायर हो जाता है तो एक्स और वाई बचेंगे, तो न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा 3:1। तीसरा केस है व्हेन जेड रिटायर्स। अगर जेड रिटायर हो जाता है तो हम यहाँ से जेड को हटा देंगे और एक्स और वाई पार्टनर्स रहेंगे, तो एक्स और वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2। तो इस तरह से अगर हमें रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा कौन कितना ले रहा है इस बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम इस तरह से न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेते हैं। ABC पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है हमें 5:4:3। B रिटायर हो गया है एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A एंड C। और जो रिटायर्ड पार्टनर है B, उसके हिस्से को A और C के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड C। क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ABC 3 पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो दिया गया है 5:4:3। B रिटायर हो गया है और उसका हिस्सा डिवाइड कर दिया गया है बिटवीन A एंड C इक्वली। तो हम लिखेंगे A ने B से प्राप्त किया, तो B का हिस्सा है 4/12। तो 4/12 का आधा मिला है A को, तो A को मिला है 4/24। ऐसे ही C ने B से प्राप्त किया है, B का हिस्सा है 4/12 और 4/12 का आधा मिला है C को, तो 4/24 मिला है C को। अब A का हिस्सा पहले है 5/12। B के जाने के कारण A को मिल गया 4/24। ऐसे ही C का पहले है 3/12 और B के जाने के कारण C को मिल गया है 4/24। B के जाने के कारण B का हिस्सा इन दोनों को मिल गया है, तो इसीलिए हम प्लस करके A और C का न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो 12 और 24 का एलसीएम आएगा 24। 12 के पहाड़े में 24 आएगा 2 पे, तो इसलिए हम अंश को 2 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10। 24 के पहाड़े में 24 आएगा 1 पे, तो अंश को हम 1 से गुना कर देंगे। 4 एकम 4, तो 10 और 4 14/24। ऐसे ही हम C को भी सॉल्व कर लेंगे 10/24। तो A और C का न्यू रेशियो आ गया है 14/24, 10/24। तो 14:10। अगर ये कट रहा है तो हम इसको काट सकते हैं, दोनों 2 के पहाड़े पे कट रहे हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो A और C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है 7:3।